देखिएगा आप उसे। चलो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो जब आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हो, जैसे मैंने, चलो कंट्रोल ब्लैंक को उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। स्पेशल में जाके आप चाहोगे तो VBA से कर लोगे, बट अभी बिगिनर हो तो उस पर तो नहीं जाएंगे अभी, हम एक एक करके हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखो ये 30 नाम है। अब VBA में अगर इसे अपर केस करना होता है तो आप यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लिखते हो और इसे अपर कर देते हो, फिर इसे ड्रैग कर देते हो नीचे, फिर कॉपी करते हो, फिर इसके ऊपर लाके पेस्ट कर देते हो, स्पेशल पेस्ट, और वैल्यू में चेंज कर देते हो। एक्सेल में क्या है कि आप उसी के ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट हम इसी के ऊपर करेंगे। इसे कॉपी करके रख लेंगे बगल में कहीं बैकअप के तौर पे, और जब जरूरत होगी तो हम इसे रेफर कर लेंगे उससे। अभी हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो उसे समझाता हूँ मैं कैसे करोगे, रियल लाइफ सिचुएशन से। ठीक है, तो हमने लिखा सब अपर केस, ठीक है। तो कितनी बार लूप चलेगा भाई जी? आई बराबर 1 से 30 बार। मैंने 1 इसलिए लिया है कि ये यहाँ से शुरू करूँगा A1 से। तो अभी देखो समझ में आएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। हम लिख रहे हैं रेंज A1, और A1 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे आई के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा मेरे से प्लीज़ कि क्या कॉन्केटिनेट मैं बोल रहा हूँ मैं। देखो यू केस यल केस प्रॉपर, ये एक फंक्शन है। आप एक्सेल में उसे अपर केस लिखते हो, VBA में उसे यू केस लिखते हैं। तो ये अपर केस के लिए यू केस बोलेंगे, लोअर केस में करवाना होगा तो यल केस बोलेंगे, और कैमल केस में करवाना होगा यानी कि पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करना है खाली, तो हम उसे प्रॉपर लिखते हैं। प्रॉपर, खाली प्रॉपर लिख के उसके अंदर लिख दोगे वो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, हम इसे बोल रहे हैं कि चलो 1 से लेके 30 तक चलेगा। तो आई की वैल्यू पहली बार 1 है, तो ये रेंज A है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा A1, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है उसे जोड़ना। जैसे देखो जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये मान लो यक्स है, डबल कोट के अंदर लिखा आपने, या ए ही लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिखा मैंने और ऐसे लिखा मैंने, और इसे मैंने 1 करूँगा तो ये A1 मिलेगा मुझे। ये इसमें चिपक जा रहा है, ये कहने का मतलब ये है। तो हमें A1 बनाना था तो हमने वो कॉन्केटिनेट करा है। तो आई की वैल्यू 2 होगी जिस पल, तो देखोगे फिर जब 2 होगा तो कुछ A2 होगा, तो A2 का मतलब अब ये इस रेंज पे आ गए हम, फिर A3 होगा तो इस रेंज पे, फिर A4, ऐसे ऐसे बदलता रहेगा आई की वैल्यू, और 30 तक जाएगा वो, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो रेंज A1 में पहली बार चलेगा, तो हम बोलेंगे रेंज A1 की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू उसमें चली जाए, यानी A1 की वैल्यू हो जाए इसके बराबर। तो हमें यहाँ पे बोलना है जो रेंज A1 में जो वैल्यू है वो अपर केस होके हो जाए। यू केस लिखा है इसके अंदर, तो यानी कि यू केस के अंदर लिखा है, तो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू यू केस हो जाए, अपर केस हो जाए, और अपर केस होने के बाद ये इसमें असाइन हो जाए वैल्यू रेंज A1 में A2 में। तो देखो कैसे होगा वहाँ पे, तो देखो अर्जुन, प्रिया, रोहन,
1 कैपिटलाइज हो रहे हैं सारे। अब इसे अगर मैं रन कर दूं 1 गो में सारे रन होके कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सारे कैपिटल हो गए। लोअर केस करना होगा तो एल केस कह दोगे आप। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही वाला नाम है। तो मैं कहूँगा लाइक कि इसमें देखो अर्जुन, प्रिया, रोहन, ठीक है। मैं आपसे ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके नाम के एंड में वाई ए आए, जैसे देखो प्रिया है, काव्या है, दिव्या है, और भी होंगे, ये लावण्या है, रिया ये है। नाम है, ये नाम खाली अपर केस होने हैं। ठीक है, यही नाम अपर केस होने हैं, बाकी को आपको नहीं टच करना है। तो अगेन लूप तो सेम ही रहेगा। हम चेक करेंगे, क्या चेक करोगे आप? कह रहे हो कि राइट साइड वाले 2 कैरेक्टर पिक करो और वो चेक करो क्या वो वाई ए हैं क्या। तो हम यही बात इसको बोलेंगे। इफ लिखा आपने, और इफ के अंदर आप कौन सा फंक्शन लगाओगे? राइट का। इसमें से 2 वैल्यू लोगे, कहोगे कि क्या ये वाई ए है क्या। इसमें देखो केस सेंसिटिव अपर केस लिखो चाहे लोअर केस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी सेम है, और कैपिटल में भी लिखूंगा तो भी। तो हम कहेंगे कि अगर ये वाई ए होगा देन तभी तुम इसमें जाना, इस लॉजिक में, तभी तुम अपर केस करना। अगर ट्रू होगा तो, नहीं तो तुम चले जाना एंड इफ में मेरे भाई। वहाँ पे यू केस करना पड़ेगा। क्या चीज? यू केस करना पड़ेगा, एल केस है ना, ऑलरेडी एल केस में है डेटा अच्छा, इसमें। हाँ हाँ यहाँ ठीक है। सो नाम अब आप नोटिस करोगे, देखो पहला वाले नाम में उसका नाम क्या है? अर्जुन है। ठीक है, ये A1 है ना, A1 से जो 2 वैल्यू पिक करेगा, राइट फंक्शन आप लोग जानते हो। ठीक है, राइट लिखा मैंने, किसमें से राइट निकलना है? इसमें से राइट निकलना है। देखो जो चीज़ आपको न समझ में आए कि ये क्या है क्या नहीं है, उतने को कंट्रोल C करो, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G करना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना और इससे पूछ लेना कि रेंज AI में क्या है। एंटर जैसे मारोगे ये बता देगा कि वहाँ पे अर्जुन लिखा हुआ है। तो लास्ट में वाई ए तो इसमें है नहीं, UN है, तो देखोगे जी इफ के अंदर नहीं घुसेगा। देखा, इफ के अंदर नहीं घुसा, वो एंड इफ में चला गया, क्योंकि जब ये कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये वाई ए ये भी होता है ये भी वाई ए होता, आपस में बराबर हो जाते तो ट्रू हो जाता, तो इसके अंदर घुस जाता। ठीक है, तो देखना आप, अब प्रिया को टेस्ट करेगा तो अब उसके में वाई ए है। अब देखो प्रिया पर केस हो जाएगी, देखो मैं सबको इकट्ठा चला देता हूँ मैं। तो देखो जिस जिसके नाम में लास्ट में वाई ए आए कलर करा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? हो तो पूछ लेना। तो एक ही लाइन लिख रहा हूँ, आप इसमें मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि उसका कलर भी येलो हो जाए, तो अब की बार क्या बोलोगे कलर करने के लिए? इंटीरियर डॉट कलर। हाँ, इंटीरियर बोलोगे।
इंटीरियर डॉट कलर बोल दोगे VBLO। देखो ये सारी चीज़ें कोड रोज लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि रेंज A1 में जो वैल्यू है उसको ये वैल्यू कर दो, तो तब मैंने वैल्यू बोला था। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसका कलर करना है, तो अब मैं कलर दूसरी चीज़ है। तो ये दो चार बातें बेसिक हैं, करोगे समझ में आने लगेगी, मत घबराना। तो देखोगे उसी को कलर भी करेगा, उसी को एलो भी करेगा, अपर केस लोअर केस सारी काम करेगा जहाँ जहाँ पे है। ठीक है। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि लूप उल्टा चलाने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लूप उल्टा चलाने का जब जरूरत पड़ेगा तो आप ये लूप उल्टा कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो लिखोगे फॉर i बराबर 30, कितनी बार चलवाना है? एक बार चलवाना है। ठीक है, 30 से लेके एक बार। नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं मैसेज बॉक्स लिख दूँ, मैसेज बॉक्स नहीं, यही चीज़ें मैं लिखता हूँ इसमें। ये देखो ना, मैं इंटेंशन इसलिए देता हूँ, मुझे पता रहेगा कि ये दोनों लाइन इफ़ के पार्ट हैं, इफ़ के अंदर से, यानी इफ़ का ट्रू होगा तभी जो उसके अंदर है, तो मुझे कोड कभी गड़बड़ होगा उसे पढ़ने में समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। अब आपने जो पिछली बार लूप चलाया था वो ऊपर से चलते हुए आ रहा था, अब आप लूप चलाओगे नीचे से चलते हुए जाएगा। तो देखो ये दीक्षित, तुम बताओ ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा अभी? लोग नीचे से चलना चाहिए, बट वहाँ पे स्टेप -1 करते हैं। क्या करना है? स्टेप -1 करते हैं ना, इक्वल टू हाँ 32, मतलब एक देखो कम ये करते लूप हैं। ना इस केस में चलता है कि जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे समझ में आती है कि हमें सीधा चलना है। तो यानी कि उसे ये समझ में आता है कि ये इतनी बार तक चलना है, जब तक ये वाली वैल्यू आई की वैल्यू ना जब तक इसके बराबर हो ना हो जाए तब तक चलना है, उससे छोटा रहेगा तब तक चलना है, जो भी लिखा होगा अपने लॉजिक। तो पहले ही आपने बोला है कि आई की वैल्यू 30 बार है, 30 है और उसे एक बार चलना है। तो जब पहले ही 30 जो है एक से बड़ा है तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर देखो चलाने की कोशिश, तो देखो लूप में से बाहर निकल गया तुरंत, क्योंकि ये फॉल्स है। तो आप इसे यहाँ पे कह दोगे कि स्टेप -1। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको जरूरी नहीं होता है स्टेप +1 लिखना बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो भी सही है, नहीं लिखा आपने और भी बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे 1 लिखा है तो इसका मतलब ये बढ़ता है, और घटाने के लिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो देखना ये नीचे से चलना शुरू करेगा अभी। जब 26 होगा तो देखना आई की वैल्यू जब 26 होगा, रो नंबर 26 में अपने लावण्य लिखा है, देखो जो घुस गया ना लावण्य को, जो अपर केस में कर दिया और अब कलर भी कर दे रहा है लावण्य को। अब बारी आएगी। सर वो स्टेप -1 का मतलब नीचे से -1 करके नहीं करके नहीं, चलना ये है। इस तरीके से चलेगा, 30 से 29 होगा, 28 होगा, 27 होगा, 26 होगा, 25, 24, फिर 10, 9, 8, 7 उल्टा चलते हुए। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम वो -1 करके जा रहे हैं ऊपर। हाँ वो उसे उल्टा करना है ना, तो देखो तभी तो चला 30, 29, 28, 27, 26, 25, 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है प्रकाश, समझ आ रही ना भाई? सर इसने भी लावण्य, ओनली लावण्य को ही क्यों कलर किया? मतलब वाई ए वाला अब लगाया था ना हमने फंक्शन की, लास्ट 4G to YA होना हाँ चाहिए। अभी आई ना 22 बार चला है, यानी यहाँ तक पहुंचा है। हाँ भाई। अच्छा ओके, वो तुम भी नीचे दो। से, नीचे से है ना? हाँ नीचे से चल रहा है भाई। ओके ओके ओके।
अभी ये 22 तक पहुंचा है, फिर यहाँ पे रिया मिलेगी ना, जब वो 14 होगा तो 14 तक पहुंचेगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माउस रख दूंगा ना तो दिखता रहेगा। अभी देखो 20 पहुंचा है वो, तो वाई ए जिसमें होगा तभी तो घुसेगा वो। जब देखो अभी कितना हुआ भाई, अब 14 हो गया है, तो अब देखो अब की बार घुस गया वो, रिया मिल गया, कैपिटलाइज कर दी उसने, एंड तान्या एंड सो ऑन। ठीक है, मैं देखो इसका रियल सिचुएशंस दिखा रहा हूँ कि आपको ये दिक्कत कब आनी है। मैं एक बार, मैं जब 4 में काम कर रहा था ओरेकल में गया था, तो मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था। तो सीधा लूप का मुझे हमेशा लगाता था, उल्टा लूप का मैंने एग्जाम्पल कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, तो मेरे माइंड में कभी वो बात आ नहीं थी। तो आप लोग देखना, आप लोगों को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं, कब उल्टा चलाना पड़ेगा कब नहीं। चलो ठीक है, तो चलो जहाँ जहाँ पे 10 है उन सब को मैं कलर कर देता हूँ। मैं आपको ये बात समझ में आएगी अभी। एक जस्ट टूट गया 14 नंबर पे। हाँ भाई, सो देखो जब मैं काम कर रहा था तो मेरे सामने एक सिचुएशंस आई थी, ऐसे ही कुछ वैल्यू लिखी थी, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो रो हमें डिलीट करनी थी। ठीक है, वीबीए के थ्रू। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जनरली क्या करोगे, सीधा लूप चलाने की कोशिश करोगे। सीधा लूप चलाने में क्या दिक्कत आएगी वो समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को। मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, कराऊंगा आपको मैं जल्दी ही, एक बार सीधा लूप चलवा के आप लोगों को। चलो मैंने कलर करा है सो दैट कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए, बस इसलिए, और कलर करने का कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ जहाँ पे 10 होगा आपको वहाँ पर, अब जब रियल लाइफ में काम करोगे तो डिलीट भी कर सकते हो, बहुत सारे काम आएंगे, वो सारे चीज़ें करोगे। ठीक है, तो सब करके लिखता हूँ मैं डेल करके। तो जो 26 बार है मैं 26 बार चला रहा हूँ, अब चलाने को 30 बार 50 बार भी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आई बराबर 1 से लेकर 26 बार चलाएंगे हम। नेक्स्ट कर दिए हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ रेंज ए, ऐसे लिखेंगे भाई, डॉट वैल्यू, अगर ये 10 के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे भाई रेंज ए वाली जो है ना, क्या हो जाए, एंटायर रो, यानी कि पूरी की पूरी रो डिलीट करना है। ठीक है, एंटायर रो डॉट डिलीट। ठीक है, देखो इस बात का कोई ना टेंशन ना ले कि यार रो डिलीट करना है तो एंटायर रो क्यों लिखेंगे, ये बहुत आसान है, 2-4 दिन में पूरी बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है, वो याद करने वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखो आप नोटिस करिएगा ये वाला नहीं डिलीट हो पाएगा। ठीक है, देखो कैसे नहीं डिलीट होगा आपको समझ में आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू को चेक करा, 5 है, वो 10 तो है नहीं। अब दोबारा 4 है, वो भी नहीं है, इफ के अंदर नहीं गया। अगेन फिर से 4 है, देखो फिर से नहीं गया अंदर। अब ये चौथी बार में 10 के बराबर है, अब देखो जी उस पर चला गया, उसे ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अब देखो जब ये डिलीट हुआ तो कितना पे था हमारा लूप, चौथे पर था ना, लूप नंबर 4 पे था ना। आई की वैल्यू देख लो, आई की वैल्यू क्या थी, 4 ना। देखो समझिएगा, 4 है ना, इतना पता है ना आप लोगों को।
जब 4 है तो 9 जो था वो पहले किस पे था, 5वें नंबर पे था। जब वो डिलीट हुआ तो ये खिसक के चला गया 4थे नंबर पे। जब मेरा लूप 5 होगा तो इसे टेस्ट करेगा, ये कभी टेस्ट हो ही नहीं पाएगा, वो उससे बच गया। देखना आई की वैल्यू 5 हो गई, वो 9 होगा ही नहीं। देखो देखो मैं माउस रखूं तो ये बता रहा 5 है, 9 निकल गए उसके स्कोप से बाहर। ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब देखो यही कहानी इसके साथ होगी। पहला वाला 10 है, अब देखो लूप इसकी वैल्यू 8 है। ऐसे माउस से नहीं दिखता है ना तो कंट्रोल जी करके क्वेश्चन मार्क करके पूछ लो आई की वैल्यू क्या है, तो बता देगा 8 है अभी। तो देखो पहले वाले 10 का तो सही है भाई। देखो आई की वैल्यू 8 है, अभी मैंने बोला है जब ये रो डिलीट हो जाएगी तो नीचे वाला रो इस रो में चली आएगी। तो अब तो 8 हो चुका है, अब ये चला गया 8वें वाले में, ये वाला उठ के। अब लूप की वैल्यू होगी 9, 9 की जगह ये ले लेगा सबा आके। थोड़ी सी वॉइस में डिस्टरबेंस है सभाजीत। हेलो, हाँ हाँ भाई, आवाज कट रही है मेरी आप लोगों को भी? थोड़ी सी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, उनके प्रकाश साइड जी, से हो सकता है आपके साइड से होगा। सही हो जाए प्रकाश तो बताना है, बाकी लोगों को अब प्रकाश ठीक ठाक आवाज आ रही है। अच्छा, चलो हो मैं सकता है फिर दूसरे मेरे तरीके नेट से पे बता कुछ रहा हूँ प्रॉब्लम हो गया। चलो देखो, एक है रो नंबर 8 है भाई, रो नंबर 9 है, रो नंबर 10 है, ये कह देता हूँ 7 है। आपका पहला वाला 10 यहाँ पे लिखा है 8वें पे, ये वाला है इस पर, उसके नीचे आपका 8 लिखा हुआ है। ठीक है, लूप की वैल्यू अभी 8 है, आई की वैल्यू यानी कि अभी 8 है। तो लूप मेरा क्या काम करेगा, इसे चेक करेगा, ये 10 है, इसे वो डिलीट करेगा, पूरी रो डिलीट होगी भाई। तो ये वाला खिसक के आ जाएगा यहाँ पे। आई की वैल्यू जो 8 थी, आई बराबर 8 था, अब ये खिसक के यहाँ पे चला आया। अब ये लूप मेरा चल के डिलीट कर दिया उसने, नेक्स्ट पे आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हेलो, ठीक है, अच्छा चलो थैंक यू, बाद में मैसेज करता मैं आपको क्लास के। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, ये बच कैसे जाएगा, ये वाला कभी नहीं टेस्ट हो पाएगा। समझ में नहीं समझ में आ रहा तो देखो अच्छा कैसे वो बच जाएगा। ठीक है, इसके बगल में कुछ और लिख देता हूँ आपको पता लगे, जे लिख देता हूँ, इसके बगल में आई के लिख दूंगा, समझ जाना आप। चलो देखो, वो ऊपर वाला डिलीट होगा, आई की वैल्यू मेरी अभी 8 है, वो डिलीट हो गया, आई वाला उठ गया, जे वाला चला गया 8 नंबर पे। अब यहाँ पे जब ये आएगा तो अब तो ये हो, आई की वैल्यू हो गई 9। अब ये टेस्ट करेगा इसको, 9वें वाले को, A8 A9 हो गया ना। अब वो डिलीट नहीं हुआ, वो आपसे छूट गया। अब वो छूट गया तो अब वो होगा नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे 2-2 बार लिखे रहेंगे, हेलो कॉल करता हूँ मैं, रुक जाए कुछ देर में। तो देखो ये आपके साथ ऐसा केस होने वाला होगा, जब 2-3 नंबर होंगे तो वो खिसक के पीछे चला जाएगा, वो नहीं डिलीट कर पाएगा उसे। ठीक है, बाकी ठीक ठाक चलेंगे सारे केस में। तो इस केस में तो ये होने से रहा, नहीं कर पाए अपने से। ठीक है, तो इस केस में हम लूप उल्टा चलाएंगे। ठीक है, अब उल्टा चलाओगे तो वो आगे ही तो जाएगा, क्या दिक्कत है आपको? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला बार आया है 10, बार है, ये तीसरी बार वाला है, ये एक ऊपर भी 14 पोजीशन पे भी है। हाँ 14, अरे हाँ यार 5th है, ये 6th है, इसका नाम 14th वाला ही रख देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, रो नंबर 14 कलर का। इस केस में हम लूप उल्टा चलाएंगे। देखो
जब ये चलते चलते सपोज मान लो यहाँ पे आ गया, सारे एक एक बार हैं, यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 10 जब पहुंचेगी तो वो इसे डिलीट करेगा। मान लो ये जब डिलीट होगा, कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट होके वो चला गया, मेरा लूप आगे बढ़ेगा, एक चक्कर लगाएगा, लूप की वैल्यू कम होगी ना, 10 से 9 होगी, तो आगे ही तो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस ला देता हूँ। देखो अब ये लूप उल्टा चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ यहीं रखोगे। कुछ नहीं करना है, ये बात उल्टी कर देनी है। 26 से लेके एक बार 29 हो गया, चलो कोई नहीं, 29 भी है तो 29 से शुरू होगा, कुछ लिखा नहीं है तो कुछ नहीं होगा मेरा, और हमने लिखेंगे -1, कुछ नहीं करना है। इससे देखो कोई भी नहीं गड़बड़ होगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मुझे इसका। मैं चला देता हूँ मैं वैसे ही 1 गो में, तो देखो इससे कोई नहीं बचा, उस वाले से बच जा रहे थे क्योंकि वो रो आगे पीछे भाग जा रहा था, इसमें नहीं बचेगा कोई भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो ठीक है। तो ये बेसिक लूप है। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए मैं बता रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। देखो जैसे मैं कहूँ आपसे कि इन सारी वैल्यूज को आपस में जोड़ना है, इन सारे वैल्यूज को आपस में जोड़ना है। आप यहाँ पर आसानी से सम देख रहे हो, 102 है, ठीक है, बढ़िया है, बट हम VBA के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ना आपका सोचने का लॉजिक धीरे धीरे बिल्डअप होगा, फिर आगे अच्छे टास्क करोगे, ठीक है। इतना आसान काम आपसे नहीं पूछेगा इंटरव्यू में 4 साल के एक्सपीरियंस पे। हाँ, ये सम वाला तो आपसे पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, कह नहीं सकते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। सबको आपस में ऐड करना है, तो मेरा लूप चलेगा i बराबर 1 से लेकर चलेगा 20 बार। नेक्स्ट, तो हम क्या कहेंगे, एक हम वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नाम से, तो टेम्प को हम ऐड कराएंगे और कहेंगे रेंज A1, यानी आई से उसे कहेंगे, अगर हम 1 लिख दिया गलती से किसी ने ना, तो एक ही वैल्यू देगा आपको। और फाइनली जब ये मेरा हो जाएगा तो मैं मैसेज बॉक्स में इससे मांगूंगा, ठीक है। देखो अभी टेम्प मेरा वेरिएबल है, तो अभी टेम्प में हमने कुछ भरा नहीं है, तो टेम्प में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक होगा। तो यानी कि टेम्प में क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, ये भी ब्लैंक है, उसी टेम्प को टेम्प में हम भर रहे हैं। और पहली बार चलेगा तो A1 में वैल्यू मिलेगी 5, तो ये जो खाली था तो इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 2 होगी तो इस पे जाएगा 4। तो हमने जो पहले देखो, तो जब दोबारा चलेगा तो ये तो लेफ्ट साइड में है, अभी इसमें वैल्यू असाइन होगी, पहले इसमें 5 पड़ा था, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ मैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
मत कंफ्यूज होना भाई। जैसे देखो हमने बोला कि पहले x की वैल्यू 2 है, फिर हमने बाद में बोला कि x की वैल्यू 5 हो गई। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 था ना उसके ऊपर ये आ गया, यानी ये ओवरराइड हो गया। ये मत समझना कि x में 2 भी है 5 भी है, ऐसा नहीं है भाई। 2 था पहले, बट ये उसके ऊपर आके ओवरराइड कर दिया उसने। तो अब x की वैल्यू 5 ही है, क्योंकि आपने असाइन 5 कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। ये इक्वल के लेफ्ट साइड में है, जैसे ये इक्वल के लेफ्ट साइड में थी सारी बातें, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ मैं। तो पहली बार चला था तो इसमें 5 था। अब हम बोल रहे हैं कि 5 धन 4 हो गए 9, और इसमें अब 9 असाइन हो गया। ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड होता है ना उसमें असाइन होता है। इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, यानी उससे किसी में वैल्यू असाइन करते हैं हम। तो अब उसमें 9 हो चुका है। अब यहाँ पे आएगा फिर से y की वैल्यू 3 हो गई, तो फिर से 3 है। तो टेम्प नाम इसका भी है, इसका भी नाम टेम्प ही है। तो इस टेम्प की वैल्यू 9 है, 9 और +4 हो गए 13। फिर तो ऐसे ऐसे साइकिल चलेगा, सबको जोड़ता रहेगा पिछले वाले को, और सब जब लूप खत्म हो जाएगा एकदम अंतिम में आपको बताएगा कि कितना हुआ। तो देखो अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे बता रहा है 102। ठीक है, सेम वही चीज़ बता रहा है। तो अब देखो ये मेरे लिए दूसरा एक सिचुएशन दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मैं कहता हूँ कि ये नाम है, इसी नाम को उठा लो। ठीक है, नाउ इसमें देखो जो नंबर्स लिखी गई है, शुरुआत में नंबर्स लिखा गया है, इन सारे नंबर्स को आपको जोड़ना है। यानी इसमें से 5, इसमें से 4 4 4। तो एक चीज़ देखो, सारे नंबर एक एक डिजिट के हैं, तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड से एक नंबर पिक कर लो और उसे जोड़ते चलो। सब ऐड 1 लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। लूप ऐसे ही मेरा 20 बार चलाना है, 20 बार चलाया तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट से एक ही नंबर से भाई एक कर लो और उन सबको आपस में जोड़ो। ठीक है, तो देखना ये भी उतना ही नंबर से आएगा, क्योंकि यही वाला नंबर उन सब में गया हुआ है। अरे कॉन्केटिनेट हो गया मेरा। देखो ये जो नंबर्स निकाला है, ये नंबर्स उसके लिए 5 जो है वो टेक्स्ट में आया है। ठीक है, तो टेक्स्ट में आया है इसलिए वो सबको चिपका दिया। मैं दिखा रहा हूँ, देखो जिस सबको चिपका रहे 5 4 4 9 5 6 3, ये चिपका रहा है ये। ठीक है, तो हम कहेंगे इसे क्या करोगे आप, इसे टेक्स्ट में बदल दोगे। कैसे, सॉरी नंबर में बदलने के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। अब वो नंबर में बदल जाएगा तो 102 देगा। ठीक है, तो देखो 102 आने लगा है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, पूछो, किसी को डाउट होगा तो। सर ये वाला आप फिर से रिपीट करिए। चलो ठीक है, ये अच्छा लेफ्ट वाला क्यों लगाया, ये तो समझ में आ रहा है ना। लेफ्ट से पिक करिए। ये समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ सुना। चलो, यानी कि अर्जुन में से एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकालोगी जो है 5, कैरेक्टर निकालोगी जो है 4।
हाँ हाँ तो देखो ये फेड कर रहा हूँ मैं, अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ 1 को। तो देखो मैं माउस लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर, देखो इसने मुझे क्या निकाल के दिया है। ये जो 5 निकाला है ना, ये 5 एक्चुअल में ये वाला है, स्ट्रिंग है, ये वाला 5 है, स्ट्रिंग में से निकला है ना। तो ये नंबर्स रहेगा तब ना जोड़ोगी इसे आप, डबल कोट में वो आया है, ठीक है। अब समझो जैसे ये डबल कोट में 5 आया और ये 2 लिखा आपने, तो ये चिपक गया, ये टेक्स्ट है। अगर मैं ऐसे लिखूं 5 धन 2, अब ये नंबर्स है तो ये मुझे कहेगा 7, और ये टेक्स्ट है तो ये चिपक जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा प्लस लग के। अभी भी नहीं समझ में आई? टेक्स्ट में फिर इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर में हो जाएगा। हाँ, किसी भी नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैथमेटिकली वो नंबर्स में बदल जाएगा। जैसे देखो यही 5 है, मुझे उसमें जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले क्या करूंगा, इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसको भी वही करूंगा। आप 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 0 जोड़ दो, एक ही बात है। फिर भी समझाई कीजिए बात कि देखो 0 किसी नंबर में जोड़ोगे तो 2 है तो 2 ही रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, चाहे 0 जोड़ो चाहे 1 से गुणा करो, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। 5 है तो 5 ही रहेगा, बस गुणा करने से वो नंबर में बदल जाएगा। ये जो डबल कोट है ये मर जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही ये 2 बन जाएगा। गलती से गुणा करने की जगह पे 0 मत कर देना 1 की जगह पे, नहीं तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा तुम्हारा। अब समझ में आई आपको मैडम? बताओ नहीं समझ में आएगा तो बताऊंगा दूसरे तरीके से ना। चलो नहीं समझ में रही तो बोला करो, मत सोचा करो इतना। देखो इसे दिखा रहा मैं, ये आया है 5, जो 5 दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये क्या है, वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट में थोड़े ना जोड़ पाओगी, दिख 5 रहा है बट अपने एक्सेल में देखा है जब मैं वी लुकअप बता रहा था। और देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, आपको कुछ नजर आता है? ध्यान से देखो, लेफ्ट में और राइट में। ये इसे ध्यान से देखोगी तो ये राइट में जाके बैठा है, ये देखोगी तो लेफ्ट में जाके बैठा है। एक्सेल में चलो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये आपने लिखा है यक्स और ये आपने लिखा है 5, तो ये 5 आपका नंबर्स है, ये राइट साइड में जाके बैठेगा, ये टेक्स्ट वैल्यू लेफ्ट साइड में जाके बैठेगा। जैसे देखो अब ये एक्सेल में लिख रहा हूँ, ये 5 है, फॉर्मूला में 5 है, और ये भी फॉर्मूला में डबल कोट लगा के लिख रहा हूँ मैं, ये भी 5 ही है बट डबल कोट लगने की वजह से टेक्स्ट बन गया। तो देखो ये लेफ्ट में बैठा है, दिखने में आपको लग रहा है दोनों दोनों 5-5 है भाई मेरे, बट दोनों 5-5 नहीं है, वो एक नंबर्स में है और ये एक टेक्स्ट में है। इसे भी देखो, अभी वो नंबर्स टेक्स्ट में था इसलिए ऑपरेशन हो गया। इसे भी अगर मैं ऐसा कर दूं, एक्सेल थोड़ा देखो इसे इम्प्लिसिटली कर लेता है, वो जोड़ लेता है, बट वीबीए नहीं जोड़ पाता है। तो वीबीए इसे, ये टेक्सचुअल वैल्यू है तो वीबीए इसे 5 में 5 चिपका देगा, ऐसे चिपका देगा, ठीक है। वही वो कर रहा है, वो इन सबको इकट्ठा आपस में चिपका दिया था, जोड़ा नहीं, जबकि प्लस लिखा था मैंने, तो मैंने वही चीज़ उसे नंबर में बदलवाई है 1 का मल्टीप्लाई करा के। अब वो नंबर में हो जाएगा ना तो प्लस होने की वजह से उसे चिपकाएगा नहीं, एडिशन करेगा।
ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो अगर इतना एनफ है तो मैं छोटे छोटे टास्क असाइन कर दूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लेना मॉर्निंग में, ठीक है। एंड दोपहर ऊपर क्लास रखूंगा मैं। बाकी चलो आप लोग प्लीज। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा फिर।